हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सुस्त पड़ गया है। बंगाल की खाड़ी का असर हिमाचल प्रदेश में भी नजर आ रहा है। बादल छाए रहने के बावजूद बीते कुछ दिनों से बदरा नहीं बरस रहे हैं। सीजन में सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। कई जगहों पर धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। उमस और गर्मी ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं बारिश न होने से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के बारिश को लेकर सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सुस्त पड़ गया है और बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। कई जिलों में बारिश ना होने से तापमान बढ़ गया है और मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद भी जो है बारिश नहीं देखने को मिल रही है। अलर्ट के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। किसानों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलें जो हैं किसानों की वो बर्बाद हो रही हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो संभावना जताई थी वो सभी फेल होते नजर आ रहे हैं और प्रदेश में जो मॉनसून की रफ्तार है वो पूरी तरीके से धीमी पड़ गई है। तो प्रदेश में मानसून की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने कई बार जो है अलर्ट जारी किया, लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं हुई और जिससे किसानों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई जगहों पर जो है कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है और मानसून का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पिछले साल आपदा आई थी, वहीं इस साल जो है बारिश की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग जो है लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसके दावे जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग के जितने भी दावे हैं वो फेल हैं। मॉनसून को लेकर लगातार मौसम विभाग ने 18 तारीख और 17 तारीख को लेकर भी अलर्ट जारी किया था, लेकिन बारिश नहीं हुई। जिलों में बारिश ना होने से तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उमस से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं क्योंकि प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। लगातार मौसम विभाग के जो दावे हैं वो फेल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमीरपुर से सुमित राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कामेश्वर, शिमला में क्या मौसम के क्या आसार हैं? जो है मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने खासकर जो 17 और 18 के लिए भारी वर्षा की संभावना जताई थी, जिसमें अगर देखा जाए लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। वहीं जो 19 और 20 को मौसम विभाग ने बताया था कि जो हल्की वर्षा होने का अनुमान रहेगा और इसके साथ ही जो 21 के बाद मानसून फिर सक्रिय होगा। लेकिन देखा जा रहा अमूमन जिला शिमला की बात ही अगर संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सुबह और शाम भले ही धुंध होती, लेकिन जिस तरीके से वर्षा होनी चाहिए थी, मानसून होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आसमान में जो लगातार जो बादल तो छाए रहते हैं, लेकिन जो वर्षा का है नामो निशान है। इससे कई क्षेत्रों में जो बरसात में सूखे जैसे हालात पनपने लगे। इसकी मार जो सेब के साथ साथ मक्का, शिमला मिर्च, टमाटर की फसल पर भी पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में नमी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहां पर सेब का साइज भी नहीं पड़ पा रहा है और किसानों की फसलों पर भी सूखे की मार पड़ रही है। हालांकि शिमला में दोपहर बाद जो हल्की हल्की बूंदाबांदी बीते दिन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो वर्षा होनी चाहिए थी मानसून, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जो मौसम विभाग की माने तो कुछ एक क्षेत्र में बारिश का पूर्व अनुमान है। खासकर 18 और 19 में ज्यादा भागों में बारिश हो सकती है, ये अनुमान जताया गया था, लेकिन वो वर्षा देखने को नहीं मिल रही। और वहीं 20 जून से फिर जो मानसून है धीमा पड़ेगा। 21-22 जुलाई को ज्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर कुल मिलाकर देखा जा रहा है जिस तरीके से जो यहाँ पर जो हालात है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवान है वो काफी चिंतित है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में जो किसान और बागवान है वो सेब के ऊपर ही निर्भर है। अन्य जो मौसमी सब्जी चाहे शिमला मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, यदि वर्षा नहीं होती तो कहीं ना तो कहीं इसके साइज नहीं पड़ेंगे तो किसान और बागवानों को काफी नुकसान होगा। जी
जी, तो अगर सुमित, अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में मौसम कैसा है? वहाँ बारिश का जो लेवल है, कैसी बारिश हो रही है? जी, हमीरपुर की मैं बात करूं, हमीरपुर में जो है पिछले 5-6 दिनों से जो है बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने से जो है यहाँ पर जो है गर्मी जो है, तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान जो है 36 से 40 डिग्री जो है वो आंका जा रहा है, क्योंकि यही तापमान जो है मई और जून महीने में होता था। और उसी के चलते जो है, अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो इस टाइम जो है बारिश होती थी। अब अगर इसी चलते हुए बारिश नहीं हो रही है, बारिश के चलते जो है यहाँ पे जो किसानों द्वारा मक्की की फसल बीजी गई है उसके ऊपर भी जो है खासा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मक्की भी अब थोड़ी थोड़ी जो है सूखने लगी है, जिसकी वजह से किसानों को जो है नुकसान हो रहा है। और साथ में ही बात करूं मैं यहाँ हमीरपुर के मौसम की, तो मौसम में जो है जैसे कमिश्नर जी ने कहा कि 17 और 18 को जो है बाहरी अलर्ट बताया गया था, पर मैं हमीरपुर की बात करूं, हमीरपुर हालांकि और अन्य जिलों में जो है बारिश, हल्की फुल्की बारिश या रात को हुई या कल सुबह हुई है, ऐसा देखा गया है। पर मैं हमीरपुर की बात करूंगा तो हमीरपुर में जो है आज एक बूंद तक जो है बारिश नहीं पड़ी है। और मौसम विभाग ने जो है 17 और 18 का जो अलर्ट जो है वो घोषित किया था, मगर यहाँ पे जो है एक बूंद तक नहीं हुई है। और आज तापमान जो है बढ़ता ही जा रहा है। जी जी, तो कामेश्वर, अगर हम शिमला की बात करें तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ, जैसे मॉनसून शुरू होने के बाद से जो पर्यटक हैं वो शिमला आना कम कर देते हैं, लेकिन मॉनसून की जो रफ्तार है वो अभी कम है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है इस मॉनसून का? जी बिल्कुल, अगर हम जुलाई माह की बात करें तो जुलाई माह में जो पर्यटक है वो नाम मात्र ही आ रहे हैं। अगर देखा जाए, जो हिमाचल की टूरिज्म विभाग है, उन्होंने भी जो होटलों में खासकर 20 से 40% डिस्काउंट दिया है। अगर हम खाने की बात करें तो उसमें भी फूड में 30% डिस्काउंट दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो पर्यटक है वो नाम मात्र ही पहुंचे। अगर हम जून माह की बात करें तो 1 से लेकर 13 जून के बीच 5,03,000 से अधिक जो वाहन है लगभग 12 दिन में ही पहुंचे थे। और खासकर अगर अभी की बात करें तो लगभग एक सप्ताह में लगभग 10 से 15,000 वाहन आ रहे। तो इससे स्पष्ट है कि जो पर्यटकों की संख्या है, जो पहले 100% था, अब मात्र 5 से 10% है। ऐसे में अगर देखा जाए, शिमला के खासकर जो होटल है वो भी खाली है। और जहां पर होटल एसोसिएशन ने भी बताया कि जिस तरीके से शिमला में भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसके बावजूद जो पर्यटक नामात्र है। हो सकता है ये कारण, क्योंकि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, और जो सड़कें थे, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली, अन्य सैकड़ों सड़क मार्ग, तो वो बाधित होते। हो सकता है कि जो पर्यटक है उन्हें पिछले वर्ष के जो तबाही हिमाचल प्रदेश में मची थी उसका डर हो, जिसके चलते जो पर्यटक है वो नहीं आ रहे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से जो वर्षा कम हो रही है, अगर देखा जाए तो जो तापमान है, अब जो पहले जो तापमान में था, अब में बड़ा अंतर है, क्योंकि अब जो तापमान है, 6 शहर ऐसे हैं जहां का तापमान लगभग 35 से अधिक है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, यहाँ पर जिसके लिए जो खासकर अगर शिमला की बात करें या अन्य पर्यटक स्थल की बात करें, डलहौजी, कुल्लू मनाली समेत अनेक जो पर्यटक स्थल भी है, उन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो जो पर्यटक आता था वो ठंड के लिए आता था। अपने जो वातावरण है हिमाचल प्रदेश का, जो जाना जाता है देवभूमि हिमाचल में, जो तापमान में गिरावट रहती, इसको देखकर पर्यटक आते थे। लेकिन अब जो यहाँ पर तापमान बढ़ा है, इसके कारण भी पर्यटक नहीं आ रहे। और जो पिछली बार तबाही हुई है उसको डर के मारे भी, तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जो अभी देख रहे हैं, चाहे जितने भी पर्यटकों की बात करें तो एक सप्ताह में लगभग 10 से 15,000 है, जो कि देखा जाए तो 5 से 10% पर्यटक ही जो राजधानी शिमला समेत अनेक पर्यटक स्थल पर पहुंच रहे। जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून तो शुरू हो गया है, लेकिन इस बार मॉनसून की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है।